दूसरों की जिंदगी वो आसान करती हैं, लेकिन खुद वो यहां पर टेढ़े मेढ़े रास्तों से यहां तक पहुंची हैं। दूसरों को जीवन में आप कथाओं से रस घोलती हैं, लेकिन जीवन में आपने बड़े कड़वे घूंट पिए हैं। आप दूसरों के जीवन के संशय दूर करती हैं, लेकिन आपके खुद के संबोधन में अरसे तक संशय रहा। मैं बात कर रहा हूं महामंडलेश्वर स्वामी हिमांगी सखी की, जिन्हें जगत गुरु की पदवी भी हासिल है। आप भागवत कथा कहती हैं, राम कथा कहती हैं, देवी भागवत की कथा कहती हैं, लेकिन कहते हैं कभी कभी आप पूरा परिचय दें, लेकिन फिर भी परिचय थोड़ा रह जाता है, कुछ छूट जाता है। मैंने कुछ कम कहा गया या कुछ छूट गया? नहीं जी, सब आ गया, सब सत्य, सब आ गया, सब आ गया। सब आ गया। वैसे जिंदगी को कुछ शब्दों में समेटना आसान तो नहीं होता, सच है ना जी? सच है, एक बिल्कुल सच है। रास्ता यहां तक पहुंचने का आसान तो नहीं रहा, टेढ़े मेढ़े रहे। सही कहा आपने। सही कहा। बचपन कैसा रहा? बचपन अगर मैं कहूँ तो मेरे माता पिता के समय में मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा, मगर जब माता पिता का वियोग हुआ उसके बाद असली संघर्ष जो स्टार्ट हुआ वो उसी समय से स्टार्ट हो गया था जब मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मैं वहां तक आऊं उससे पहले पूरी क्षमा सहित मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपके पुरुष में स्त्री की देह है या स्त्री की देह में पुरुष है? मैं ये जानना चाहता हूं। हमारा ये जो देह है, हाँ, ये अर्धनारेश्वर का देह है ना। इसमें पुरुष भी बसते हैं तो इसमें नारी भी बसती है, दोनों बसते हैं इसमें। लेकिन आपको ये कब पता चला कि हेमंत नहीं है ये? क्या बताएं, ये समाज ने मुझे बताया है कि आप हेमंत नहीं हो, आप कुछ और हो। आपका हाव भाव, आपका उठना बैठना, बात करने का तरीका से समाज ने मुझे बताया है कि आप पुरुष नहीं हो, आप अर्धनारी हो। ये समाज ने मुझे बताया। और उस वक्त तो समाज एक्सेप्ट भी नहीं करता था। उस समय की बात है जब हम छोटे थे, तब तो समाज ने अनेक अलग अलग नाम दे दिए गए, अलग अलग नाम दिए गए। मैं क्या वर्णन करूं उन नामों का, वो आप भी जानते हैं और वो समाज भी जानता है किस नाम से पुकारा जाता था उस वक्त। मिसाल के तौर पे? मिसाल के तौर पे मैं क्या कहूं, अभी मुझे इस मंच पे बैठी हूं, वो शब्दों का उच्चारण करना मैं शायद अच्छा कभी कभी लगता है ना समाज को आईना दिखाना चाहिए। अब आप तो उस जगह पे जगत गुरु की पदवी पे हैं, आईना दिखाना चाहिए। दिखाना जरूरी है, समाज को ये बताना जरूरी है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो हेमंत कब कहीं पीछे छूट गया? हेमंत को कब पता चला? आपको किस एज में पता चला कि ये हेमंत नहीं है, ये देह जो है हेमंत की नहीं है? मैं जब 12 साल की थी, और मैं आपको बताऊं 12 साल के होने से पहले जब मैं 10 साल की थी, तो मैं आज खुल के बताती हूं आपके चैनल पे, मेरे साथ यौन शोषण हुआ सबसे पहला, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं ना, बाल बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है उसके साथ रेप हुआ होता है। इस तरह का तो मेरे साथ बचपन में शोषण हुआ, बाल शोषण जिसे कहते हैं। और किसने किया? बस करने वाले हमारे पड़ोस के ही, जिनको हम बहुत अपना मानते थे, उन्होंने ही किया। वो अबोध बालक, वो अबोध बच्चा जिसको कुछ नहीं पता जीवन का, जिसे कहते हैं ना कोरा कागज वो बालक, और उस बालक को ये नहीं पता कि मैं नर हूं या नारी हूं या मैं अर्धनारी हूं। ये पता नहीं उस बालक को। उस बालक के साथ जबरन शोषण हुआ। क्यों शोषण हुआ? क्योंकि उसकी मां पागल होकर सड़कों पे घूमती थी, उनको पूछने वाला कोई नहीं, उनको रोटी खिलाने वाला कोई नहीं। मांग मांग के सड़कों पे रोटी हमने खाई है उस समय। वो मैं जानती हूं, मेरा दिल जानता है, तो शायद मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग जानते होंगे। तो कैसे वो कैसे शोषण कर रहे थे आपका? मतलब आपके पास शारीरिक शोषण। अब इससे ऊपर और मैं क्या कहूंगी आपको।
जिस बच्चे को ABCD नहीं पता होता है उस चीज़ का, उस बच्चे के साथ अगर शारीरिक शोषण होता है तो वो बच्चा कहाँ जाए, किसको बोले अपने हृदय की बात कि मेरे साथ क्या हुआ है। उस वक्त घर पे कोई था नहीं, कोई, पिता एक्सपायर्ड हो चुके थे, माँ पागल होके सड़कों पे घूमती थी। वो हमारे वहां के लोग देखते थे उस चीज को। आप बड़े थे बड़े थे। और छोटी कितने बहन बड़े थी थे? आपकी? छोटी बहन, उस वक्त मेरी छोटी बहन 11 साल की थी, अरे हाय। अब मैं 12 साल की थी उस वक्त। 15 साल की उम्र में मेरी माता ने रातों रात देह त्याग दिया, पता ही नहीं चला कब देह त्याग के चल गई हमारी माँ। तो ये पड़ोसी आसपास के ही थे? पड़ोसी आसपास की थी। वो जिक्र कहीं देख रहा था आपका कि बेच दिया आंटी ने आपको। वो मेरे पड़ोस की, सगी आंटी नहीं, पड़ोस में जैसे हम कहते हैं ना, रिश्ता बन जाता है। रिश्ता बन जाता है तो हम आंटी कहते हैं, अंकल कहते हैं, आंटी हाय, जी, हाय, अंकल जी, तो इस तरह की बात। तो उन्होंने भी नजर डाला था कि कुछ तो गलत हो रहा है बच्चे के साथ, वो भी चुपचाप बैठ चले गए वहां से। किसको बताऊं अपने दिल की बात? आज आपके मंच से ये दिल की बात मैं समाज को बता रही हूं, इसीलिए बता रही हूं समाज को कि मैं ये नहीं कहती हूं समाज को मेरे साथ वो सहानुभूति करे, मगर मैं चाहती हूं समाज को ये पता चले कि आने वाले टाइम में कभी कोई घटना बच्चे के साथ हो तो उस बच्चे को बचाने की कोशिश करो। बच्चा गया, पीढ़ियों को पता चले, आने वाली न्यू जनरेशन्स को पता चले इस चीज के बारे में। बच्चा गया रोटी लेने, बच्चे को भूख लगी है, वो उसका मौके का फायदा उठा। क्या क्या बताऊं, समय की बातें मैं आपको। इन कांधों से कम उम्र में अपनी मां को मैंने कांधा दिया है, जबकि उस वक्त मेरे नानी नाना जिंदा थे, वो भी आने को तैयार नहीं थे। कहते हमारे लिए तो हमारी बेटी उसी वक्त मर चुकी जिस दिन उन्होंने लव मैरिज किया। क्या लव मैरिज पाप है? प्रेम विवाह तो आदि अनादि से चला आ रहा है। मैं गलत बोल रही हूं तो मुझे बताइए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। क्या अर्जुन ने प्रेम विवाह नहीं किया था? नागों की कन्या उलूपी के साथ किया था ना। अही रावण का जन्म भी तो तभी हुआ था ना। जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो प्रेम विवाह तो पहले से चला आ रहा है। आप लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? Father- कट्टरपंथी की दुनिया में जी रहे। Father was Gujarati. Yeah, my father was Gujarati and from Baroda. I born in Baroda myself And you and speak- brought up in Mumbai. And you speak very well English, huh? I actually studied for a short time in Holy Family Convent School in Mumbai, Andheri. Very short time. तो फैमिली सेटल हो गई थी मुंबई में? हाँ हाँ, मेरे पापा एक्चुअली फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे और विश्वकर्मा ओवरसीज फिल्म कंपनी के वो प्रोप्राइटर थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्डिंग है मुंबई में, वहाँ उनका ऑफिस था। मैंने देखा उनके राज कपूर के साथ फोटो है। जी जी, सही कहा हाँ, सही आपने। मैं बड़ी सौभाग्यशाली फिर भी मानती हूँ कि मुझे मेरे माता पिता भी बहुत अच्छे माता पिता मिले, जिन जब तक साथ रहा मेरे माता पिता ने हमारा बहुत ख्याल रखा, बहन का भी ख्याल रखा। हाँ, पिता के एक्सपायर्ड होने के बाद माता शॉक्ड हो चुकी थी। उन्हें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि प्रेम विवाह किया था ना। कहते हैं माँ पंजाबी थी? पंजाबी थी। और मेरी मम्मी के जो मदर फादर थे वो लाहौर के थे, नाना जी। अच्छा। और मेरी नानी गुजरांवाला से थी। हाँ। तो खबर वहां तक पहुंची कि फादर नहीं रहे या दामाद नहीं रहा। जी जी जी। लेकिन कोई देखने नहीं आया, कोई, क्योंकि लव मैरिज किया था ना, हमसे बिना पूछे शादी किया था ना। हमारे लिए तो दोनों मर चुके हैं, तो हमारा तो कर्तव्य जो था माँ के प्रति, पिता के प्रति, हमें तो हमारा कर्तव्य पूरा करना था। तो तब सोसाइटी के सारे लोग इकट्ठे हुए कि छोटे से बच्चे हैं, माँ की लाश घर में पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं। तब उस वक्त सब एरिया के लोग मिलके मेरी मम्मी का कंधा दिया।
और आखिरी समय में जब मेरी माँ शमशान में लेटी थी तो एक ही चीज कहा था, शांति से चली जा, ऊपर वाला है सबको देखने वाला, तू सुखी रहे। बहुत दर्द हुआ उस वक्त मेरी माँ के चलने, पिता के जाने का दर्द, तब बहुत छोटे थे हम, मगर माँ जब गई बहुत तकलीफों से मेरी माँ गई। तो उस समय थोड़ी देर के लिए तो आस पड़ोस इकट्ठा हुआ, लेकिन फिर उन्होंने अवसर का लाभ या दुरुपयोग या घृणित कार्य। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो मेरी छोटी बहन अकेली पड़ गई। अब उसे सहारा तो कोई तो चाहिए ना। There are so many dogs outside. Of course, vultures, wolves. हाँ, I want my sister should have a big nice family. छोटी उम्र में मैंने घर के फ्लैट के पेपर्स गिरवी रखवाए और मेरी बहन की शादी का अरेंजमेंट करवाया। 2-3 साल के बाद 18 कंप्लीट हो जाए तब तक बहुत संभाल के रखा हमने। और फिर बाद में जैसे मेरी माँ की इच्छा थी कि उसकी शादी भी पंजाबी फैमिली में हो, वही पंजाबी फैमिली में मैंने मेरी सिस्टर की शादी कराई और उसे ससुराल भेजा। और मैंने एक ही चीज़ कहा कि आज से ये तेरा परिवार, ये तेरे माता पिता, अब मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है। आई वॉन्ट टू बी ट्रू टू माई सोल। कब तक अपने ओरिएंटेशन को छुपा के रखूँगी? मुझे भी खुल के जीना है, समाज के सामने आना है। खाली बहन की शादी के लिए मैंने अपने आप को छुपा के रखा। वो कभी दिमाग में नहीं आया जब शोषण कर रहे थे, या कोई ऐसा पल नहीं दिमाग में आया कि क्या इनको सज़ा या इनको कुछ इनके कार्य की इनकी? उस वक्त हमें इस सब चीज़ों का नॉलेज ही नहीं था। पेट की भूख मिटाने के लिए इंसान सब भूल जाता है, लग जाता है कि सुबह रोटी मिले, शाम का कैसे कहाँ से रीच। और वो शोषण कर रहे थे, शारीरिक तन बेटे ने तो किया शारीरिक शोषण, माता पिता ने तन मन और धन का शोषण कर दिया। जब देखा माता पिता है नहीं, जो बच्चे को चाहे पैसा इनसे ले लो, और भरी बरसात में अपने घर से मुझे बाहर निकाल दिया था। मैं कहाँ जाती भरी बरसात में? उस वक्त मैंने राह पकड़ा मंदिर का, इस्कॉन, मुंबई में इस्कॉन मीरा रोड। हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर में मैं बचपन से जाती रहती थी। श्रीमद् भागवत का, सुबह में श्रीमद् भागवत के श्लोक का अध्ययन करवाते थे, शाम को भगवत गीता का। तो मैं सुबह जाके शाम को वापस आ जाती। एक दिन ऐसा मन हुआ मेरा, ऐसा सब कुछ छोड़ दो, अब कुछ नहीं रहा इस दुनिया में। बचपन में माँ का वियोग देखा, पिता का वियोग देखा, सब कुछ तो देख चुके, अब क्या बचा है? मैं राधा गिरधारी जी के मंदिर में जाके, मीरा रोड इस्कॉन में, और राधा गिरधारी जी से एक ही चीज़ कहती थी कि हे प्रभु, आज मेरे हृदय में आपके प्रति सुकृति जागी है, प्रेम जगाया है। ये बीज मन में आपने अपने नाम का बो दिया है ना, प्रेम का बीज बोया है आपने। तो मुझे लगता है आज मैंने कोई पाप नहीं कियो है। तो आज अभी इसी क्षण मुझे अपनी शरण में ले ले, ऐ मेरे गिरधर गोपाल, अपनी शरण में ले ले। जैसे मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ। शायद मीरा ने ऐसे ही कहा होगा, इन्हीं क्षणों में ऐसे ही कोई विह्वल हो के। मैं आज भी मीरा के दोहे गाती और कहती हूँ, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाको सर मोर मुकुट, जाको सर
मोरे मुकुट मेरो पात सोए, अरे मैं तो प्रेम दीवान। कितने दिनों तक इस्कॉन जाते रहे मुंबई में? कई सालों तक कई सालों। जाती रही। फिर ब्रज की तरफ? ब्रज के लिए मैंने इस्कॉन मीरा रोड में बात किया कि मुझे शाम जहाँ रहते हैं वहाँ जाना है। तो इस्कॉन वालों ने कहा ऐसे वृंदावन नहीं जाते हैं, वृंदावन के बारे में सब नॉलेज होना चाहिए, वृंदावन में कोई अपराध नहीं होना चाहिए, जाओ तो वो सारी शिक्षाएं आप लो और उसके बाद वृंदावन जाओ। उन्होंने मुझे वहाँ से फिर मुझे दिल्ली भेजा। दिल्ली इस्कॉन में मैं रही, ज़्यादा समय नहीं रही, और उसके बाद मैं चुपचाप वृंदावन की ओर निकल पड़ी। महज उस वक्त मेरे पास 1500 रुपये ही होंगे बस। और मेरी उत्कंठा थी ब्रज की ओर जाने की। मेरी उत्कंठा थी कि ब्रज में श्याम सुंदर है, मैं मेरे श्याम सुंदर से मिलने जाऊं, ये उत्कंठा थी। इसे मेरी धृष्टता मत कहिएगा। जिसकी उत्कंठा प्रभु की तरफ हो और जो देख रहा हो, जो दृष्टि उसकी उधर हो, तो उसे ये सवाल कैसे पूछा जाए, लेकिन मैं हिम्मत जुटा के पूछता हूँ। तो क्या किसी ने आपको जज नहीं किया कि ये पुरुष हैं या स्त्री हैं या क्या हैं? तो कैसे बचाया कैसे आपने अपने को? मैंने अपने ओरिएंटेशन को छुपा के रखा था। अच्छा। तभी भी क्योंकि उस वक्त मुझे छुपाना और जरूरी क्यों हो गया? हाँ। कि मेरे पास छत नहीं था सर पे। ओहो। घर तो बेच दिया था। हाँ हाँ। पहले मैंने गिरवी रखा, उसके बाद मुझे बेचना पड़ा जी, क्योंकि कर्जा देना था, बहन की शादी का कर्जा उठाया था। थोड़ी जो पैसे बचे थे उसको मैंने अपने पास संजो के रख लिए थे कि भाई कभी भी जीवन में काम आता है जी। और फिर उसके बाद मैं निकल पड़ी थी, और निकली तो मैंने लुंगी अच्छा हाँ। और कुर्ता और दुपट्टा लेके गुरुकुल में रहने लगी थी वृंदावन के। अच्छा। और मैं जब वृंदावन में किसी को नहीं जानती थी, हाँ। उस दौरान मुझे कुछ मीरा रोड इस्कॉन के डिवोटीज मिले वृंदावन में। हाँ। तो बोले हाउ यू आर हियर? हाँ हाँ। मैं बोला आई वांट टू कम इन वृंदावन एंड आई वांट टू स्टे हियर, आई वांट टू सर्व कृष्णा, आई वांट टू सर्व राधा रानी। सो बोले आई विल गिव यू द प्लेस। सी वृंदावन में पहुंचते ही राधा रानी ने मुझे स्थान भी दे दिया, रोटी भी दे दी, वाह, और ठाकुर जी की सेवा भी दे दी चरणों में। मेरा जीवन वहीं बीत रहा था, बड़े सुकून से रह रही थी मैं। गुरु भी मिले? गुरु भी मिले। गुरु मिले 6 महीने बाद। अच्छा। और उन्होंने मुझे दीक्षा दिया, हरि नाम दीक्षा दिया। हाँ। 16 माला जाप करने के लिए उन्होंने मुझसे प्रण लिया। हाँ। मैं 16 माला जाप भी करती थी, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशंस भी करती थी मैं। हाँ हाँ। कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटी, PGI पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, वहाँ पे भी मैंने लाइब्रेरीज में बुक्स रखने स्टार्ट किए। मैं एक फॉरेनर डिवोटी थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, हाँ। जिनका नाम था अभिनंदा दास, अभी भी है, और बीमा प्रभु जो इस्कॉन जुहू में है अभी इस वक्त। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और दीक्षा दे के फिर बाद में मेरे गुरु ने एक चीज कहा, आई वॉन्ट यू टू स्टडी भक्ति शास्त्री। या एंड मैंने कहा अभी क्या करना है महाराज जी, बस हो गया, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, ठाकुर जी के सामने नृत्य कर रही हूँ, तल्लीन हो रही हूँ, और क्या चाहिए? अब वो किसी ने शक भी नहीं किया आपके ऊपर, किसी तरह का कोई शक नहीं था उस वक्त। मगर लास्ट हाय हाय मैं जब भगवान कृष्ण के सामने कॉरिडोर में नृत्य करती थी, तो गुरु महाराज को थोड़ा डाउट होता था। तो बोले फिर वो कहते थे, एक बार मुझे बुला के कहे कि भाई आपकी जो भाव है उसको छुपा के रखो, समाज उस भाव को अलग नाम देगा। आपके जो भाव है एक बैंक बैलेंस की तरह है, उसे संजो के रखो भक्ति को। नोबडी विल अंडरस्टैंड योर भक्ति, द पीपल विल गिव डिफरेंट नेम्स। तो मैं ठीक है गुरु महाराज। अब उसी दौरान भक्ति शास्त्री हमने की, श्रीमद् भगवद गीता ईशोपनिषद का कोर्स किया इंग्लिश में, वहीं रह के। श्रीमद् भागवत का तो करते ही थे वहाँ रह के रोज कोर्स। फॉर्मली आपने बस क्लास 5th और 6th तक पढ़ाई की? हाँ बस उसके आगे कुछ नहीं था। वहाँ पे आपने फिर शास्त्रों का अध्ययन स्टार्ट हुआ था मेरे लिए। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि गुरु ने आपसे कहा कि अब आप यहाँ से चले जाओ? हाँ। वो आशीष कहाँ से, कौन था वो, कहाँ से आ गया फिर? आपने सारा लगता है पूरा नहीं सर्चेस किए हुए आशीष एंड ऑल। एक्चुअली क्या था मैं आपको बताती हूँ।
जब गुरुकुल की स्टडीज़ पूरी होने लगी, शास्त्रों का अध्ययन, तो आशीष जो था वो आते थे, उठते बैठते थे, हमारे साथ बातचीत करते थे। बट कहीं ना कहीं आशीष थोड़ा सा ज़रा सखा भाव में आने लग गए और मैं सखी। तो मैंने कहा आशीष जी, हाथ जोड़ा, समाज इसको बहुत अलग नाम देगा, तो आप थोड़ा सा ज़रा डिस्टेंस बनाए रखें तो अच्छा रहेगा। अब ये बात गुरु महाराज को पता चली, तो गुरु महाराज को अच्छा नहीं लगा। तो गुरु महाराज ने मुझे कहा कि तभी मुझे गुरु जी ने मुझे एक नाम दिया था, हेमांग। अच्छा। ओ। जब दीक्षा हुई कार्तिक की पूर्णिमा में, उन्होंने मेरा नाम हेमांग दिया। हेमांग दिया तो मैं फिर बाद में उन्होंने कमरे में आके कहा, आई हैव गिवन यू द रॉन्ग नेम, यू शुड बी हेमांगी। तो मैंने वो महाराज के हृदय, जो आत्मा से बात निकली, मैंने कहा आज से मेरा नाम हेमांगी होगा महाराज। मतलब ये एक सवाल है कि आपका कभी जीवन में कोई, जो कहते हैं ना कि भौतिक जीवन में स्नेह या प्रेम उस तरह का नहीं हुआ, या हो ही नहीं, या नहीं, बना ही मैं नहीं? बहुत मर्यादा में रहने वाली किन्नर हूँ। मैं अपने आप में बहुत मर्यादा में रहती हूँ। सबसे एक माँ बेटे का प्रेम शुरुआत रखती में हूँ। भी? शुरुआत में भी मेरा कोई ऐसा किसी के साथ रिलेशन नहीं रहा। आशीष भी आते थे, बैठते उठते थे। अभी सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो तो मैं नहीं जानती हूँ, बट मेरे मन का क्या है वो मैं बता देती हूँ। वो सिर्फ एक रिश्ता ऐसा था जिसको कि आपने देखा बस और कहा कि बस, दैट्स इट। तब गुरुजी ने मुझे पूछा हाँ, कि नाउ आई वॉन्ट यू टू रिवील द ट्रुथ ऑफ योर लाइफ। तब मैंने जो अभी आपको जो सारी चीज़ें बताई है, वही सारी चीज़ें मैंने मेरे गुरु महाराज को बता दी, और मैंने कहा जो पीछे हुआ भी वो भी सब बता दिया मैंने। और मैंने ये भी कहा कि मेरा हाव भाव और ये सब चीज़ें क्यों हैं, कैसे है, क्या है, वो सारी चीज़ों का वर्णन किया। तब गुरुजी ने कहा, गो बैक टू बॉम्बे, आश्रम इज नॉट मेंट फॉर द ट्रांसजेंडर्स पीपल्स। किन्नरों के लिए नहीं है, नहीं है, आश्रम किन्नरों के लिए नहीं है। ये बात उन्होंने क्लियर कहा, बिकॉज दिस इज ऑल द कंटामिनेशन ऑफ अ माइंड। तो आई आस्क्ड टू माय गुरु, if it is contamination of mind, then the Shastra says about Arjuna as a Brahmanalla. Shastra says about Ardhanareshwar Kinnara. Shastra says about Shikhandini. So, but don't argue. Don't argue, just what I am telling you do. You are now bona fide, and go and cultivate this knowledge to your kind of a people in Mumbai. यानी आपसे आपके गुरु ने कहा कि ना, अब आप वापस मुंबई चले जाएं, क्योंकि आपकी जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो सामने आ चुकी है। अब आप मुंबई वापस जाएं, क्योंकि यहाँ पे किन्नर नहीं रह सकता है। मैं अगर इसको अभी तक की बातचीत को अगर 2 या 3 स्टेप में कहूँ, तो एक बार पिता का आघात लगता है, एक बार माँ का आघात लगता है, एक बार गुरु का आघात लगता है। देखिए, गुरु का आघात को मैं दुख नहीं पहुंचाती हूं मन में, क्योंकि क्यों नहीं पहुंचाती हूं, जब गुरु लात भी मारता है ना, तो उसमें भी कुछ न कुछ फायदा है आगे जाके। अगर गुरु ने मुझे लात नहीं मारी होती तो आज मैं यहां नहीं बैठी होती, आज मैं कथाएं नहीं गाती होती, सत्संग नहीं करती होती, अगर गुरु ने मुझे निकाला ना होता वहां से। तो उस समय लगा था, उस दिन लगा था आपने, उस दिन लगा नहीं, सोचा था आपने कि ये किन्नर होना या ये जो वास्तविकता है, शायद कहीं ना कहीं मुझे इस तरह की चीज़ें, या इससे पहले भी पूर्व भी ऐसा लगा था? ऐसे कभी कभी लगता है मन में कि किन्नर होना गुनाह है समाज में, ऐसा लगता है। आज भी अगर मैं कहूँ तो समाज पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है किन्नर को, आज भी नहीं कर रहा। उस वक्त तो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, उस वक्त तो किन्नर को ही दृष्टि से देखा जाता था जी। किन्नर मतलब एक मजाक था लोगों के लिए, उस वक्त की बात। आज तो फिर भी
एक्सेप्टेंस है किन्नर समाज, बट फिर भी आज भी किन्नर समाज के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आज ब्रज मंडल में जब आप रहीं या ब्रज में रहे तो उस समय कुछ टोका टाकी टिप्पणी जो आघात पहुंचाती रही हो या लगता रहा, ये कैसे हैं? देखिए जी, ब्रज मंडल में ऐसा है कि अगर हमारे जैसे व्यक्ति रहते तो सखी कहते, अरे ओ सखी कहाँ जा रही है। वो ज़्यादा सुविधाजनक रहा होगा। सुविधाजनक क्या कहेंगे, बस ये कहेंगे सखी तो बिहारी जी को दर्शन करने जा रही है, और क्या बोले कि सखी आजा हम ही बिहारी है। तो हमने कहा थारे चरण की रज दे दे और कछु ना चाहिए हमको, तेरे चरण की रज लेके मैं माथे पे लगा लूं तो मैं भव सागर पार हो लूं। ए सखा, बस इतना मैंने कह दिया एक सखा को ऐसा मर्यादा में। हाँ, तो वो सखा ने कहा जा सकी तारो जन्म आखिरी जन्म, बहुत बड़ी बात तू बोल दी है। उस ब्रजवासी ने मुझे ये बात कही, बोले बहुत सखियां आई मगर ऐसा बोलने वाली पहली सखी है। मैं बोला मैं मेरे बिहारी जी को हूं, बिहारी जी मारो है। ब्रजमंडल में मेरे पास अगर पैसा नहीं होता था ना, एक समय घटना बताती हूं मैं, आज आपको याद आ गया मुझे। सुबह की मेरी सेवा थी ठाकुर जी को उठाना और उनको भोग लगाना। समय ठंडी का सीजन, कोहरा पड़ा हुआ था। अब सुबह उठना 3:30 बजे, मुझे स्नान इत्यादि कर और फिर ठाकुर जी को उठाने जाना। अब मैंने देखा घड़ी बंद पड़ी है, अब सेल नहीं है, कहाँ लाऊं, शॉप्स बंद है बाहर। तो मैं जब बाहर शॉप्स में देखने गई और फिर मैं जब आती हूँ तो मेरे कमरे की दहलीज पे 2 नए पेटी पैक सेल पड़े हैं। मैं जब आके देखती हूँ तो मैंने कहा शायद मुझे अपने आप पे विश्वास था, मेरे बिहारी जी मेरे ठाकुर पे विश्वास नहीं रखा। अगर विश्वास रखा हो तो आज मुझे ठाकुर जी यहीं साक्षात मिल गए होते, बैटरी सेल रखते हुए दिखे गए होते। किसी को नहीं पता था, वो तो मेरे मन की बात थी ना, और तो कोई जानता ही नहीं था। सुबह दर्शन करने उठती हूँ ठाकुर जी की सेवा के लिए, बाहर निकलती हूँ तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो गेट से जैसे बाहर निकल रही हूँ, 4 बजे का समय है, एक सोने की अंगूठी पड़ी मुझे मिलती है। मैंने कहा इस समय कोई उठता नहीं है तो कैसे, मैंने फिर भी उठा ली, उसे रख लिया अपने पास। मैंने जब कोई पूछेगा तो हम दे देंगे उसकी चीज़ उसको। गए ठाकुर जी की सेवा करने। ठाकुर जी को जब मैं उठाती थी ना तो ऐसे हाथ में घी का दिया होता था और 1 घंटी होती थी हाथ में, और बाहर द्वार पे खड़े रह के बोलती थी सौ सौभद्र कारुणो भगवान विविधा प्रेम समितेन नयनम भुरुहम विसदम उत्थयाचनो विसिदम मद्वया गृपयत पुरुषा पुराणा। मैं ये बोल के ठाकुर जी को उठाती थी, अंदर जाती थी, छोटी छोटी बत्तियां जगा देती थी, फिर ठाकुर जी की सेवा चालू, भोग लगाना, आरती करना, श्रृंगार करना ठाकुर जी का पूरा, जो इस्कॉन में श्रृंगार होता है वो श्रृंगार का पूरा मैंने अध्ययन किया हुआ है। वहाँ रह के पूरा श्रृंगार का शास्त्र जो है पूरा, वो डीटी वर्शिपिंग जैसे कहते हैं। राइट। तो वो डीटी वर्शिपिंग का पूरा कोर्स किया। फिर मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ समय के लिए, जब मुझे जाने की आज्ञा दी उससे पहले मुझे मॉरिशस भेजा था। उन्होंने 2 बार मुझे मॉरिशस भेजा, तभी मैं मॉरिशस इस्कॉन की वाइस प्रेसिडेंट रही। मॉरिशस इस्कॉन में ट्रियोले में है, रुक्मिणी द्वारिकाधीश टेम्पल है, हेड पुजारी रही, क्योंकि मुझे मेरे गुरु के कृपा से। फिर तो आप कई मुल्कों में गई। बहुत सारे मुल्कों में जाने का सौभाग्य मिला। और मैं कहती हूँ ना, गुरु कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से मुझे ये भक्ति लता बीज मेरे हृदय में मेरे गुरु ने बोया है। मेरे गुरु ने जो मुझे दे दिया, शायद मरते दम तक मुझे कोई नहीं दे पाएगा जो मेरे गुरु ने मुझे दिया, जो मेरे कान्हा ने मुझे दिया, जो मेरा कान्हा आज तक मेरा बिहारी देता आ रहा है। क्या बात है। एक जीवन का प्रारंभ होता है मुंबई में, एक हिस्सा आता है ब्रज में, लेकिन अब एक और चैप्टर खुलता है आपकी जिंदगी में। वैसे तो 13 अखाड़े हैं, कुछ शैव हैं, कुछ वैष्णव हैं,
और निर्मोही हैं, जी 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 जहां से आपको जी जी महामंडलेश्वर की उपाधि मिली। लेकिन एक चीज है, आपने ये परी अखाड़ा क्यों सोच लिया बनाने का? क्योंकि ये परी अखाड़ा तो ये शास्त्रोक्त है या शास्त्रों के अनुरूप है, या इसको मान्यता मिली, या क्यों परी अखाड़ा क्यों बनाया आखिर? देखिए, मैं सारे अखाड़ों का सम्मान करती हूँ, सारे संतों का सम्मान करती हूँ, मगर परी अखाड़ा के साथ जुड़ने का ये रीज़न था कि उन्होंने मुझे जगत गुरु का तिलक किया। महिला सन्यासियों का अखाड़ा है। मैं कहती हूँ, जब पुरुषों का अखाड़ा है अपना सन्यास हाँ, सन्यासी अखाड़ा है ना, दशनाम, तो उसमें अगर पुरुष रहें तो अच्छा है। फिर एक किन्नरों का भी अपना अलग अखाड़ा बना है, किन्नर अपना किन्नरवाड़ा में अलग से रह रहे हैं ना। तो मैं कहती हूँ, तीसरा अगर महिला सन्यासियों का अखाड़ा होना क्या गलत बात है? क्या महिलाओं का अस्तित्व की बात आती है, और वो भी सन्यासी महिलाओं की अस्तित्व की बात आती है, तो मैं कहती हूँ सन्यासी महिलाओं का अपना एक अखाड़ा होना चाहिए। कि परी अखाड़ा पहले से ही था? परी अखाड़ा उज्जैन कुंभ से गठित हुआ है। उज्जैन के बाद कई कुंभ आके गए हैं, और अब ये कुंभ में अब इन्होंने परी अखाड़ा की जो हमारी गुरु माता है आद्या त्रिकाल भवंता त्रिवेणी जी महाराज परी अखाड़ा है ना, उन्होंने कोर्ट से इस वक्त मान्यता लेके अपने भूमि आवंटन के लिए लेटर डाला है। तो ये बात बताइए, जब वो अखाड़ा था जहाँ पे किन्नरों का अखाड़ा था, तो फिर आपके लिए तो सहज था, आप उसमें क्यों नहीं गई? मैं सहज में नहीं जाना चाहती ना, समाज के लिए उदाहरण बनना चाहती हूँ कि किन्नर अखाड़ा के अलावा और भी कई अखाड़े हैं जो एक्सेप्ट करता है ट्रांस कम्युनिटी को, किन्नर समाज को एक्सेप्ट कर रहा है। ये मैं समाज को दर्शाना चाहती हूँ, इसीलिए तो अलग अखाड़े में मैं गई। नहीं, लोगों ने कहा इसलिए नहीं गई क्योंकि वहां पे लक्ष्मी त्रिपाठी थे। अब ये लक्ष्मी त्रिपाठी का जो चैप्टर है, लक्ष्मी त्रिपाठी अपनी जगह है और मैं अपनी जगह। बिल्कुल, लेकिन वो उनका भी जीवन वैसा ही है जिस तरह का मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे लक्ष्मी त्रिपाठी हो, चाहे किन्नर अखाड़ा के अन्य किन्नर हो, मैं सबका रिस्पेक्ट करती हूँ। मगर हमारा भी एक मौलिक अधिकार है कि हम भी चाहें तो हमारे भी एक स्वतंत्रता है कि हम भी किसी भी अखाड़े के साथ जुड़। ज़रूरी नहीं है किन्नर अखाड़ा, मैंने कहा लक्ष्मी से भी कि हम सब एक हैं, और इस कुंभ में एकता का प्रतीक दिखाएंगे हम सब, मगर घर अलग अलग रहेगा। क्यों ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि जब एक ही था, वो जूना अखाड़े का एक हिस्सा था, वो बड़े धूमधाम से पिछले प्रयाग में वो हुआ उसका शुभारंभ, तो फिर आपने अलग से झंडा क्यों उठा लिया? भाई देखिए, एक बात बताऊं, अलग से झंडा उठाया तभी तो अलग से लोगों के बीच में एक मैसेज गया कि अन्य दूसरे अखाड़े भी एक्सेप्ट कर रहे हैं किन्नर समाज। यानी वो नहीं कर पा रहे थे जो आपने किया? हाँ, वो विलय होके कर रहे हैं ना, इंडिपेंडेंटली तो नहीं कर पा रहे हैं। आपकी वॉइस अलग है, ज्यादा वोकल है, ज्यादा वाइब्रेंट है, ऐसा कह रही हैं आप? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरी आवाज़ वोकल है, वाइब्रेंट है। हाँ। मैं इसे नहीं कह रही हूँ। हाँ। बट कैसे है, कुछ अलग जीवन में होना चाहिए, लोगों में मैसेज जाना चाहिए कि निर्मोही अखाड़ा ने भी गले लगाया। लगाया कि एक बात है। तो उसके बाद अब मुझे जगत गुरु की उपाधि की बात जहाँ चली, तो मुझे लगा परी अखाड़ा से मुझे जगत गुरु का तिलक करना चाहिए, तो हमने कर ली। मैं आऊँगा वैष्णव की पद्धति की तरफ, जब आप घूमती हैं तो मैं उधर आऊँगा। पहले आप अखाड़े में थी, फिर आप वैष्णव अखाड़े में तरफ आई, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन आप जब कहती हैं कि यू आर वेरी वोकल अबाउट किन्नर्स, है ना, किन्नरों के लिए आप बहुत आवाज़ उठाते हैं, तो एक और एक मिल जाती तो 11 होते। बट वो क्या है ना, मेरे अकेले मिलने से नहीं होता है ना 1 और 1 11। तो एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि 1 और 1 11, अगर चलो मैं खड़ी हूँ, सामने वाले व्यक्ति को भी तो आना चाहिए कि मैं ही अकेले बार बार जाऊं, मुझे फ़ोन करें, मतलब आइए आप हमारे अखाड़े के साथ जुड़िए। फ़ोन करने से जी नहीं होता है
है ना। आप आचार्य महामंडलेश्वर हाँ, आचार्य महामंडलेश्वर की पदवी है भाई आई उनके पास। रिस्पेक्ट। आचार्य महामंडलेश्वर वो हुआ, ये तो वाइस चांसलर। हाँ, आई रिस्पेक्ट। मैं कमेंट नहीं करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, है पर ना? अपनी बात तो कहेंगे। मेरे किन्नर समाज से आती हैं। हाँ। उन्होंने किन्नर समाज के लिए कार्य किए होंगे, है ना। तो आई रिस्पेक्ट द वैल्यूज, आई रिस्पेक्ट द फीलिंग्स, दैट्स डिफरेंट थिंग। पढ़ी लिखी है। सो जब आप आचार्य हैं तो मैं जगत गुरु क्यों नहीं हो सकती? तो वो आचार्य महामंडलेश्वर, और आपने कहा कि नहीं, हम तिलक जो है ऐसे नहीं ऐसे लगाएंगे, सीधा लगाएंगे, क्योंकि हम वैष्णव। तो यहां से आपने सोचा कि हम, क्योंकि शैवों का तो ऐसे लगता है, जी, जी, वैष्णव का ऐसे लगता है, तो आपने वैष्णव टीका लगा लिया यही सोच के कि अब हम अलग आवाज उठाएंगे और फिर हम परी अखाड़ा बनाएंगे। परी अखाड़ा बनाएंगे, वैष्णव किन्नर अखाड़ा भी बनाएंगे जी। मान्यता दे ना दे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। इसी कुंभ में डुबकी लगाएंगे डुबकी, और शंकराचार्य की उपाधि भी लेंगे। अब वो तो प्रसाद है ना। अगर वो तो शिवजी, प्रक्रिया है। अगर एक चीज बताइए, शंकराचार्य की उपाधि मैं तो कहती हूँ किन्नर समाज को सबसे पहले देनी चाहिए थी, क्योंकि स्वयं अर्धनारेश्वर है। शिव पुराण में वर्णन है जी अर्धनारेश्वरों की उत्पत्ति के बारे में। इस पृथ्वी के सबसे पहला जीव कौन था? अर्धनारेश्वर ही थे ना। बाद में तो नर नारी की उत्पत्ति हुई। Am I right? मतलब वो अंश है, मेरे अंदर भी वो स्त्री है। नहीं, आपके अंदर कैसे है वो स्त्री? हमारे अंदर है अर्धनारेश्वर। आपके अंदर वो पुरुष है? नहीं, हमारे अंदर स्त्री है। स्त्री पुरुष दोनों है। हाँ, दोनों मिक्स तो मेरे अंदर भी वो इधर स्त्री है इधर पुरुष है। कहाँ है मुझे दिख अब वो मात्रा का बहुत फर्क है, ज्यादा मात्रा इधर हो गई, ज्यादा मात्रा उधर हो गई। तो मैं ये कहूंगी अर्धनारेश्वरों की उत्पत्ति भगवान शिव ने की थी, नहीं सॉरी ब्रह्मा जी ने की थी, है कि नहीं? ब्रह्मा जी की तो वार्तालाप इसको कहां से आप प्रूव करेंगे? शिव पुराण में वर्णन है। आप जाइए शिव पुराण में देखिए, आपको तो पता हो, यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन, यू नो अबाउट शिव पुराण। जब आप इस तरह से देखती है ना, तो वो ये कह देती है कि देखो, आई एम सेइंग इट एंड यू मस्ट लिसन। I am saying that this is true or wrong. That's only. You know, you're very knowledgeable person about that. शिव पुराण। और हम अर्धनारेश्वर है। मैं कहती हूँ 4 पीठ है ना शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठ की स्थापना जी बिल्कुल। की। 4 पीठों में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में सब जगह चारों शंकराचार्य बिठा दिए। उनके नीचे सब अनुयायी आ गए, वो भी शंकराचार्य बन गए। तो एक चीज़ मुझे बताइए, बीच में एक ब्रह्म कमल भी तो है, वो क्यों खाली है? हम बीच वाले लोग हैं, हमको बीच के शंकराचार्य बना दो। किन्नर शंकराचार्य बन के हम बैठेंगे, हमारे किन्नर समाज की उत्थान के लिए कार्य करेंगे। और भी समाज में एक नई प्रथा का जन्म होना चाहिए, जो कि मॉडर्न जो तमाम सारी लीगल बैटल चल रही है, देखिए वो उस बैटल में जुड़ जाएगी। वो ये भी कि आपके शंकराचार्य भी अब हो गए। मैं देखिए एंड दिस इज नॉट, मतलब कोई गलत बात तो आप जो ये कह रही हैं कि वो उस प्रक्रिया से जुड़ जाएंगे। आप ये कह रही हैं कि अब एक शंकराचार्य होना चाहिए, किन्नरों का। किन्नर समाज का भी एक शंकराचार्य होना चाहिए, और बीच का स्थान किन्नर समाज को दिया जाए। वो कौन डिजिग्नेट करेगा आपको शंकराचार्य? वो मेरे शिव जी करेंगे डेजिग्नेट। नहीं, कोई ना कोई तो पदवी देगा ना आपको। हाँ है देने में, तो देंगे इसी कुंभ में, इसी कुंभ में, प्रयागराज में। यस। और उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आप किन्नर महापुराण लिख रही हैं या किन्नर पुराण कुछ लिख रही हैं? हाँ, किन्नर पुराण बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज को जागरूक करना है किन्नर पुराण के माध्यम से। तो वो आप देखिए, 18 पुराण हैं, तो अभी तो 13 अखाड़े थे, नहीं तो फिर 14 ये आ गया, 14वां अखाड़ा आ गया, अभी 18 पुराण थे, तो 18 पुराण के बाद ये 19वां आ जाएगा। नहीं, ऐसा कह रही हैं आप? मैं नेम गिनती या नंबर गिनतीज में नहीं हूँ। मैं आपको सच बताऊं, हमारा काम क्या है, नंबर गिनतीज में नहीं है। हो सकता मैं वही पुरुष वाली सोच का आदमी हूँ जो कह रहा हूँ आपसे। पुराण है, हाँ जी, मैं 19वां पुराण का जन्म नहीं दे रही हूँ। हाँ, उस 18 पुराणों में से निकाल के किन्नर पुराण बताऊंगी, जहां जहां कोट किया है किन्नरों की उत्पत्ति से लेके उनकी
कलयुग के अंत तक का सफर क्या रहेगा वो पुराण बताएगा, वो मैं थोड़ी बताऊंगा। अब जैसे देखिए, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, जब अथर्ववेद आया तो उन्होंने सारा निकाल के अथर्ववेद में बहुत सारा हिस्सा आया। तो मैं एक तरह से पूछूं आपसे, तो अब किन्नर 18 वेद पुराण आएगा। के बाद ये 19वां पुराण। हाँ, तो किन्नर वेद, ये भी एक वेद बन जाएगा, किन्नर वेद, जिसमें सिर्फ किन्नरों के बारे में वर्णन होगा। पुराण, हाँ, पुराण, सॉरी नॉट वेद, पुराण। 19वां पुराण। मैं फिर भी बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि 19वां पुराण या 20वां पुराण। कल कंट्रोवर्सी हो गए, बोलेंगे ये कौन सा पुराण का जन्म दे रही हैं अम्मा ऐसी बात हो जाएगी भैया, हाथ जोड़ती। हाँ, मगर एक चीज़ है, जो सत्य है वो सत्य है। किन्नरों के बारे में भागवत होती है ना, 7 दिन की सप्ताह करते हैं ना, किन्नरों के बारे में कहाँ वर्णन क्यों नहीं करते हैं 7 दिन की भागवत सप्ताह में। शिव पुराण भी करते हैं कई कथाकार, मैं गलत बोल रही हूं तो मुझे नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। उसमें से मैंने एक ही 2 कथाकारों का कथा मैंने नोटिस किया है कि प्रदीप मिश्रा जी, आचार्य प्रदीप मिश्रा जी, वो जब कथा कहते हैं, शिव पुराण कहते हैं, तो वो बताते हैं क्लियर किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में, अर्धनारीश्वरों की उत्पत्ति के बारे में वो वर्णन करते हैं। मगर बाकी सब कथाकार जहां किन्नरों के उल्लेख आ गया वो खा गए, बोलेंगे ही नहीं उस चीज। तो उल्लेख करते हैं, लेकिन उसका अलग से एक पुराण हो, अलग से एक लिखा जाए, जरूरी है? आपको नहीं लगता जरूरी? आप मुझे बताइए। नहीं, आपके पास विचार है, क्योंकि आप ये विचार लेके आए हैं, तो आप जरूरी समाज को, न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियों को बताना जरूरी है। किन्नर तभी तो लोग हे दृष्टि से नहीं देखेंगे, तभी तो 100% किन्नर समाज को एक्सेप्ट करेंगे। बड़ी भ्रांतियां भी हैं। अब जैसे मैं जानता हूं कुछ चीजें, जैसे कि सुबह सुबह अगर किन्नर का मुख दिख जाए तो आप समझिए सब शुभ है, बड़ा मंगल है। या ये भ्रांति? नहीं, ये बहुत सच है, ये तो सच है। मैं तो जो बता रहे हैं कि सुबह सुबह आप उठे और आपको किन्नर का मुख दिख जाए तो कार्य सफल होगा। निकलने हो, सामने किन्नर दिख जाए तो कार्य सफल होगा आपका। मगर ये क्यों मान्यता है? इसके पीछे भी तो कुछ रीजन है। ऑफ कोर्स रीजन, वही मैं जानना चाहता था। दूसरी चीज, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि रहस्य है, रोमांच है उनके जीवन का। लगता कि पता नहीं क्या है, मृत्यु को लेकर बड़ी सारी चीजें हैं। मानती हूँ। वो क्या है आखिर? देखिए, जो पहला सवाल आपने पूछा कौन सा था? कि सुबह सुबह मुख दिख जाए, मुख दिख जाए किन्नर का। तो ये प्रभु राम के समय की बात है। मेरे प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास के लिए जब निकलते हैं तो वो कहते हैं कि नर और नारियों को घर जाने के लिए मैं 14 वर्षों के बाद अब आऊँगा, यहाँ मेरा इंतज़ार ना करें। नर नारी चले गए, अर्ध नारी वहाँ बैठे 14 वर्ष हम प्रभु श्री राम का इंतज़ार करते रह गए, है ना। 14 वर्षों के बाद जब प्रभु श्री राम आते हैं तो कहते, मैंने तो कहा था सबको चले जाने के लिए, आप क्यों इंतजार? तो कहे, हे प्रभु, हे मेरे श्री राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आपने सिर्फ नर और नारी को जाने के लिए कहा था। हम तो अर्ध नारियां हैं, हमारे ऊपर तो आपकी आज्ञा नहीं थी जाने की, तो हम कैसे चले जाए? तब प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद रूप में किन्नरों को दिया कि आने वाला समय कलयुग में जब आप किसी के ऊपर हाथ उठाएंगे, आशीर्वाद देंगे, तो वो फलित होगा। आपका जो मुख देख के निकलेगा तो उसका कार्य शुभ शुभ होगा। आप किसी के कार्यक्रम में भी जाएंगे तो मंगल गान करेंगे आप। लेकिन आज के समय में पता कैसे करेंगे कौन किन्नर क्या? जैसे रोड साइड जो है, हाँ, बहुत डरते हैं लोग, बहुत डरते हैं। नहीं, मैं खुद डरती हूँ, मैं खुद डरती हूँ। आप भी डरती हैं? मैं डरती हूँ। कभी मैं रोड साइड में देखती हूँ, हाँ, तो कुछ किन्नर हैं या क्या है समझ नहीं आता है। तो कभी कभी मुझे देख के वो लोग भाग भी जाते हैं। जैसी मेरी कार सिग्नल पे खड़ी रहती है, जहाँ मांग रहे हैं वो मुझे देख के वैसे दूर दूर भाग जाते हैं। एक बार तो मैंने कंप्लेन भी की थी पुलिस स्टेशन में। बट अवेयरनेस की ज़रूरत है या कुछ? देखिए क्या होता है,
आज का समय ऐसे हो गया है कि कई ऐसे लोग भी हैं, पुरुष वर्ग के लोग भी, मतलब इजी मनी के लिए साड़ी पहनते निकल पड़ते हैं रोड पे, और उससे हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये क्या चल रहा है। रियल किन्नर सिग्नलों पे खड़े रह के कभी भीख नहीं मांगेंगे, वो सिर्फ उनका अधिकार ये है, बधाई गाएंगे और जो आपने दे दिया वो झोली में भर कर चले जाएंगे, कभी आपको गलत शब्द नहीं कहेंगे। वो है रियल किन्नर। और जो गाली गलोच और जो गलत बात करते हैं, जो जबरन पैसा वसूली करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहती हूँ, समाज को कहती हूँ, जागरूक हो आप भी। आज की डेट में किन्नरों के नाम से आइडेंटिटी प्रूफ बना है, सबके लिए है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ है। कौन ओरिजिनल है कौन नहीं है, आइडेंटिटी प्रूफ से पता चलता है। आप तो के ऊपर तो फिल्म बनी है एक ना, ताली, या नहीं, मेरे ऊपर नहीं बनी है ताली। आपकी लाइफ में नहीं बनी? नहीं, वो मेरी लाइफ पे नहीं है ताली। तो आपने फिल्म में तो एक्ट किया ना? मैंने कई फिल्मों में एक्ट किया। मेरे अच्छा। फादर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। हाँ। तो साथ ही साथ ऐसा था कि मैं ब्रज में भी रहती थी, पैसों की भी ज़रूरत पड़ती थी, तो कभी कभी क्या करती थी, कुछ 10-15 दिन 20 दिन का प्रोजेक्ट आता था तो मैं मुंबई में आ जाती। तो सबसे पहले मैंने जो मूवी की थी शबनम मौसी, शबनम मौसी, हाँ, आशुतोष राणा के आशुतोष, साथ। जी। बहुत पुरानी बात है ये। तो उस वक़्त कुछ पैसे मिले, वो लेके मैंने फिल्म करके मूवी, और मैं चली गई वृंदावन। हाँ। अब मेरा 6 महीने की कमाई आ गई। हाँ। आराम से बैठ के वृंदावन में रहूँगी, हाँ। अध्ययन भी करूँगी और साथ ही साथ अपना अच्छे से अलग कमरा लेके रहूँगी। फिर उसके बाद ऐसा था। अच्छा। उसके बाद मैंने डाउनटाउन मूवी भी की, और थर्ड मैन तेलुगु मूवी, वो भी की? वो भी मैंने किया। हॉलीवुड मूवी भी मैंने किया है। अच्छा। हाँ, और डाउनटाउन नाम है हॉलीवुड मूवी का, विच वॉज वेरी लॉन्ग टाइम बैक दैट आई हैव डन। फिर एटीट्यूड मैगजीन्स की मैं मॉडल भी रही हूँ। ग्लैमर की दुनिया से निकल के एकदम से गेरुआ, क्योंकि Transition। वो बचपन से ही हृदय में था मेरे। ये तो मतलब मेरी एक मजबूरी थी कि मुझे थोड़ा धन अर्जित करना है और फिर ब्रज में आके रहना है, बस। और वहाँ का जो देखा उसमें भी कुछ ऐसा नजर आया कि शोषण है या कुछ है उस दुनिया में, या लगा जो फिल्म की दुनिया थी या वो जो काम करने वाले लोग? देखिए, फिल्म की दुनिया में आज तक मेरा किसी ने शोषण नहीं किया, और तब तक तो मैं पक गई थी ना, समझ गई थी, स्ट्रांग हो गई थी, मुझे समझ आ गया था कि गलत क्या है सही क्या है। तो कौन शोषण कर सकता है? जब आपको समझ आ गया है कि ये गलत है ये सही है, तो आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। फिर धीरे धीरे फिर मेरे मन ने विचार किया कि अब फिल्म इंडस्ट्री को भी स्टॉप कर दो। तो अब आपने फिर टोटली, अब आपने पिछले कितने सालों से कोई बहुत साल हो गए, अब तो नहीं, अब फिल्म नहीं? अब नहीं, मैंने अब मना कर दिया। पूरी मुझे आए थे ऑफर्स, हाँ। फिल्म्स के कई ऑफर्स आए थे, बट मैंने मना कर दिया एज अ मेन लीड। एज अ मेन लीड? हाँ, भोजपुरी मूवी एक आई थी मेरी, लाइक कांचना मूवी थी ना, तो वो कांचना का ही भोजपुरी रीमिक्स था, तो उसमें मैंने कांचना का किरदार किया था, वो लास्ट था, दैट वाज अ मेन लीड फॉर मी। मैंने करके फिर साइड हो गए थे। कितना समय लगता है आपको ये सब पहनने में? कितना? 2.5 hours। हाँ, टेक 2.5 hours। अरे मुझे लग रहा था, और जो आपका गेटअप आता है ना, मैं सजती हूँ, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा सजना मेरे लिए नहीं है, प्रभु के। मेरा सजना मेरे बांके बिहारी के लिए है। मैं सजती भी बांके बिहारी के लिए हूँ, और मैं ये कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मेरी आखिरी समय भी आए तो ऐ बिहारी जी तेरे दर पे आऊं और माथा टेकूं तो माथा उठाने का हुक्म ना हो, और ब्रज वासियों के कांधों से मेरा डोला निकले। मैं यही चाहती हूं। आपके बारे में कहा जाता है 5 भविष्यवाणियां बड़ी चर्चा में है। मेरे जो रिसर्च आई उसमें लिखा कि आपकी 5 भविष्यवाणियों की बड़ी चर्चा रहती है। क्या है वो भविष्यवाणियां? कौन सी भविष्य? पता नहीं, आपने की होंगी। मैंने तो कोई भविष्यवाणी नहीं की? किसने की? मुझे रिसर्च में लिखा क्या लिखा है कि बताइए। आपकी 5 भविष्यवाणियों की कभी बड़ी। कभी मैं भूल जाती हूँ बहुत, जरा बताएंगे तो अच्छा। मुझे तो इसमें इसका डिटेल नहीं लिखा, मैंने तो सोचा आपकी कुछ तो भविष्यवाणी। लिखा होगा ना? मैं अगले सवाल पे आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है। अब वो ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बराबर में आपने एक नारा दिया, किन्नर किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ का भी नारा होना चाहिए। मैंने कहीं गलत कहा है?
है ना। किन्नर समाज के उत्थान के लिए मैं कहती हूँ, मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मेरा एक ही कहना था कि प्रधानमंत्री जी अब समय आ गया है कि किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ का नारा होना चाहिए। किन्नरों को भी शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आप कह रही है कि माननीय प्रधानमंत्री, आप तो उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ गई, चली गई बनारस में, वाराणसी में, आपने उन्हीं के खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया। देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कभी विरोध में नहीं रही। वो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, कर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। बट क्या होता है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं गंगा पुत्र हूँ, तो मैंने कहा मैं श्रीखंडी हूँ। गलत कहा, बट क्यों कहा उसके पीछे एक रीजन है। दैट वॉज द रीजन, माई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, किन्नर समाज। तो सिर्फ आप उनके प्रचार के लिए गई थी कि किन्नर समाज के बारे में अवेयरनेस हो? जरूरी किन्नर समाज के अवेयरनेस की बात नहीं थी, किन्नर समाज के राइट्स की बात है, किन्नर समाज के हक की बात है। किन्नर समाज को लोकसभा में स्थान मिले, किन्नर समाज को विधानसभा में स्थान मिले, किन्नर समाज को राज्यसभा सांसद का एक सीट मिले। मैं कहती हूँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत दो, मैं नहीं भूखी हूं राजनीति में, मगर दो किसी न किसी एक ऐसे किन्नर को, योग्य किन्नर हो, उनको वो स्थान मिले, वो बैठे और वो स्थान पे बैठ के अपने किन्नर समाज की आवाज बने। तो फिर नाम वापस क्यों ले लिया आपने? क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया टीवी पे कह दिया, जिसको किसी ने नहीं पूछा उस ट्रांस वर्ग को हम पूछेंगे, उन्हें ई श्रम में जोड़ेंगे और उनके लिए आगे के लिए कार्य करेंगे। अब जब इंडिया टीवी पे उन्होंने स्वयं कहा है और पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी के मुख से लाइव इंडिया टीवी के ऊपर आया है कि ट्रांसजेंडर वर्ड, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उस समय उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता बनारस के हमारे पास आए थे, रात में 1:30-2 बजे तक आए थे, बैठे, आप ले लीजिए वापस नाम अपना, प्रधानमंत्री जी तो सपोर्ट करेंगे और आपके मन में जो भी अभिलाषा है बता दीजिएगा। मैं बोला अभिलाषा हमारी क्या होगी, अभिलाषा तो हमारी ये है कि हमारा किन्नर समाज को उनका हक मिले। एक ओबीसी ये सब चीज़ें जब आपने बना दी, महिला आयोग बना, विकलांग आयोग बना, तो मैं कहती हूँ किन्नर आयोग बनने में क्या प्रॉब्लम है मुझे। तो वो बनारस ही ऐसी जगह थी जहां से मैं ये आवाज़ पहुंचा सकती थी हमारे किन्नर। लास्ट में हमने एक भी अच्छा भी तो काम किया ना, अगर विरोध में खड़े रहे तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आरती भी उतार दी और ये भी कह दिया कि भाई ये कलयुग की श्रीखंडी आपको आशीर्वाद देती है, आपका विजय होगा। बड़ी मुश्किल से विजय हुआ ना विजय मगर प्रधानमंत्री जी का, तो हमारी वजह से हुआ है। दोनों तरफ से बातें कहती हैं, अब इधर भी कह देती हैं, नहीं, एक बात बताइए, आज प्रधानमंत्री जी के लिए, बीजेपी सरकार के लिए मैंने लोकसभा सीट, बनारस लोकसभा सीट का महात्याग किया कि नहीं किया, मुझे बताइए। महात्याग? ये महात्याग नहीं है तो मुझे बताइए, ये तो त्याग ही है ना। वरना मैं खड़ी हो जाती, निर्दलीय चुनाव लड़ सकती। नहीं, त्याग काफी है, त्याग शब्द काफी है। अब उस चीज, उस त्याग को अगर सरकार, बीजेपी सरकार समझे, मुझे मत कुछ दीजिए, मैं कोई चीज की भूखी नहीं हूं, मैं तो कृष्ण की दीवानी हूं, लेकिन लोग अक्सर कह देते हैं पे चलती हूं। लेकिन लोग कह देते ना अक्सर कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मगर चाहिए सब कुछ है ना, यही कहना। मैं हकीकत कहती हूँ, ये किन्नर की जबान है। हाँ, ये भी एक बात कही ये जाती है, नर नारी की जबान नहीं, ये किन्नर की जबान। ये भी कहा जाता है कि जो कहता है कि वो सच बोलता है, सत्य है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अगर खुशी से देंगे मैं लूंगी जरूर, मना नहीं करूंगी। राज्यसभा, दैट इज प्रसाद ऑफ लॉर्ड, भगवान शिव वो प्रसाद दे रहे हैं। हाँ। मेरे कृष्ण चाहते हैं कि मैं सेवा करूं, तो वो जब देंगे तो मैं लूंगी, वरना मुझे कोई आशा नहीं है। मैं कहती हूं किसी भी किन्नर को बिठा के जाओ। योगी आदित्यनाथ जी से मिली? ऐसे फेस टू फेस हुए थे, बाकी ऐसे मिली नहीं। कैसे लगते हैं? अच्छे हैं, कैसा बोलते हैं? मुख्यमंत्री है। कैसा बोलते हैं?
भाई है तो कट्टर बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, हाँ, स्पष्ट बोलते हैं। मुख्यमंत्री है तो ऐसे ही होने चाहिए मुख्यमंत्री, हर स्टेट में मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए। और ये मुख्यमंत्री तो सारे मुख्यमंत्रियों का उदाहरण का स्तोत्र है कि सारे मुख्यमंत्रियों को शिक्षा दे दी इन्होंने कि किस तरह का मुख्यमंत्री कैसे रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ, आई थिंक सो सारे मुख्यमंत्रियों को भगवा पहन लेना चाहिए, हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों को। ऐसा ही होना चाहिए। सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों को भगवा पहन लेना चाहिए, साधु बन जाना चाहिए और फिर काम करना चाहिए। चित्त से साधु है होना चाहिए, मतलब मन से साधु होना चाहिए। अब वो हम कैसे बता सकते हैं, कोई मन से साधु है नहीं है, मगर मैं कहती हूँ मन तो मन, तन भी साधु का हो जाना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री मतलब अपने लिए नहीं जीता है, मुख्यमंत्री मतलब समाज के लिए जीता है, मुख्यमंत्री मतलब अपने स्टेट के लिए जीता है, इसीलिए उसे साधु हो जाना चाहिए। पूरे इंडिया के मुख्यमंत्रियों को भगवा पहन लेना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी की तरह। यस, ही इज आइडल। योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़े आइडल है पूरे भारतवर्ष के लिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आइडल है पूरे वर्ल्ड के लिए, है कि नहीं है? जब वो जाते हैं देश विदेश की यात्रा करते हैं तो प्रधानमंत्री जी की आरती उतारी जाती, चरण छुए जाते, कितनी बड़ी बात है। राहुल जी से नहीं मिलेगा? कौन है राहुल जी? राहुल गांधी। अच्छा, गांधी, ओके ओके ओके। आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, इट्स ओके। आशीर्वाद सबके लिए, हम तो धर्म गुरु हैं, हम तो किसी में पार्शलिटी नहीं कर सकते ना। राहुल जी पे भी आशीर्वाद है। और कुंभ में आएंगे तो आशीर्वाद। कुंभ तो सबका है, हाँ, है ना? हाँ। कुंभ तो एकता का प्रतीक है, सनातन का प्रतीक है। सनातन कभी पार्शलिटी नहीं करता है, एकता में विश्वास रखता है, इसीलिए ये कुंभ। एज ए लीडर कैसे लगते हैं आपको? कौन? क्योंकि आप तो पर्चा दाखिल किया है, राजनीति आप समझती हैं। हाँ, पर्चा दाखिल करके पर्चा वापस भी लिया, तो राजनीति बहुत अच्छा समझती हैं जी। तो राहुल गांधी को। ही इज़ वेल एजुकेटेड पर्सन, ऐसा नहीं है। एक बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं वो, रॉयल फैमिली से आता है। रिस्पेक्ट, दैट इज़ वेरी बिगेस्ट थिंग, दैट वो रॉयल फैमिली से आते हैं। तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनका, उनकी मदर का, सबका रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा नहीं। सबका मीन्स एज ए लीडर, आई रिस्पेक्ट। अच्छा, इट्स रिस्पेक्ट और आशीर्वाद है। हम धर्म गुरु है। मैं न राहुल जी के बारे में गलत बोलूँगी, क्यों? क्योंकि आशीर्वाद है, आशीर्वाद नहीं बोलना चाहती हूँ, ठीक है ना? और चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के हो, उनके बारे में भी मैं नहीं। अखिलेश जी इज ऑल्सो वेल एजुकेटेड पर्सन, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं। वो भी रॉयल फैमिली है, तो आशीर्वाद है सबके लिए। बट हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री कोई नहीं रहे, ये बात तो है। कुछ तो बात है हमारे प्रधानमंत्री में, उनके चेहरे का नूर बताता है। आपकी तो पारखी आंखें हैं, महामंडलेश्वर मैं तो हैं। ऐसे रूबरू प्रधानमंत्री जी से हुई हूँ। अच्छा, आपके पास शायद फुटेज नहीं होगा। हाँ, आरती का, जब मैंने आप बताएंगे तो वो चित्र उभर आएगा सबके दिमाग में। जब नरेंद्र मोदी जी की मैंने आरती उतारी, उन्हें शॉल दिया, हाँ, उनका रिस्पेक्ट किया मैंने, आशीर्वाद दिया, नूर उन्होंने है, भी प्रणाम किया। आपने देखा? और उनको मैंने जब देखा तो उनके चेहरे का जो नूर है, मैं क्या कहूँ, दिव्यता लग रहा था उनके चेहरे की नूर है। कुछ तो है जो धर्म की अलख जगा दी उन्होंने, सनातन धर्म की अलख। वो जो ऑरा है वो पूरी दुनिया में उसका डंका है, पूरी वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ऐसा डंका हमने कभी किसी प्रधानमंत्री का नहीं देखा ऑल ओवर वर्ल्ड। बोलना नहीं चाहिए, किसी को बुरा लगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम किसी की से तारीफ करना, किसी के को बुरा लगने की नहीं, बात। कभी कभी लग जाए तो इसीलिए मैं माफी चाहता हूं। आप राजनीति समझती बहुत अच्छा है। देखिए, आप बोले ना वो बात अलग है, लेकिन राजनीति आप जानती बहुत अच्छा तरह से है। नहीं, ये मेरे श्याम सुंदर की देन है। सबसे बड़े राजनीति तो हमारे बाकी बिहारी ही है, तो उन्हीं से पॉलिटिक्स तो वहीं से उत्पन्न होता है। हाँ। लोग कहते हैं पॉलिटिक्स और धर्म अलग अलग है,
मैं कहती हूँ कैसे पॉलिटिक्स और धर्म अलग अलग, धर्म से ही तो पॉलिटिक्स उत्पन्न हुआ है। अच्छा, एक दो सवाल के बस जल्दी से। जी जी बताइए। बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में जो कुछ जो हो रहा है, तो तमाम सारे लोगों ने प्रतिक्रिया दी। वो इस्कॉन, आपका इस्कॉन की वजह से मुझे ध्यान नहीं, आया। मुझे बहुत, मैं सच्ची हृदय से अफसोस जताती हूँ कि बांग्लादेश में शायद हमारे हिंदुओं की एकता नहीं थी, इसके वजह से ये सब चीज़ें हुई। अगर हमारे सनातनियों की, हिंदुओं की एकता बांग्लादेश में होती तो वो बांग्लादेशी तथा कथित बांग्लादेशी जो लोग हैं, जो ये सब कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती ये सब करने की। इसीलिए तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, बटोगे तो कटोगे, आप सहमत बटो हैं? मत। सहमत हैं आप? सहमत हूं। उनका कहने का मतलब, तात्पर्य लोगों ने अलग अलग ले लिया, किसी ने नेगेटिव में भी लिया, मगर मैं पॉजिटिवली कहती हूं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी ने ये क्यों कहा कि बटोगे तो कटोगे। उनका कहने का मतलब पूरा भारतवर्ष एक बन के रहो, पूरा हिंदुस्तान एक रहे, अलग ना हो, बटो मत। हम सब सनातनी हैं, हम कहते हैं हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो फिर मुझे लगता है भारत हिंदू राष्ट्र है और घोषित हो जाए, उसमें कोई आपत्ति मेरे भारतवर्षियों को तो नहीं है। आपका विचार है। मैं एक बात और पूछ लेता हूं कि अर्धनारीश्वरम बना रही हैं, गुरुकुलम बना रही हैं और वेलनेस सेंटर बना रही हैं, आप जी जी बना रही हैं? बना, तैयारियां चल रही हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं। हाँ। अर्धनारीश्वर धाम के अंतर्गत हाँ। वेलनेस सेंटर, आयुर्वेदा सेंटर जिसे कहते हैं, ये कहाँ बनेगा? ये अलग अलग जगह पे बनेगा, तैयारियां चल रही। जब आएगा तो आपके सामने ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आ जाएंगी। और गुरुकुलम होना बहुत ज़रूरी है, जी। खासकर हमारे अर्धनारीश्वरों के लिए। गुरुकुलम के साथ साथ उनकी रहने की और उनके खाने की व्यवस्था हो, ऐसा गुरुकुलम हम बनाने जा रहे हैं। तो हम ये इस बार कुंभ में देखें कि 13 अखाड़े आगे गए, फिर पीछे से एक परी अखाड़ा भी जा रहा है, ऐसा होगा? होगा ज़रूर होगा। मैं कहती हूँ, देखिए, संत समाज से हम आगे नहीं हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि हम संतों के चरणन की धूल है, हमें बस आपके धूल में रहने दीजिए, मगर हमें हमारा कार्य करने दीजिए बस। तो अखाड़ा परिषद से आप बात करा आपने कि नहीं? क्योंकि वो तो बिल्कुल ऑर्डर में होता है, 13 अखाड़े हैं और उसके बाद 14 जब आएगा। आई रिस्पेक्ट 13 अखाड़ा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी मैं कह रही हूँ, सबसे पहला जब अखाड़े का गठन हुआ था तो 3 से 4 ही थे ना, उससे ऊपर तो नहीं थे। जब उससे बढ़ के 6, 7, 8 हो सकते हैं, 8 से 13 अखाड़ों का गठन हो सकता है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहती हूँ 13 से 14 और 15 अखाड़ा क्यों नहीं हो सकता, मुझे बताइए आप। मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे संतों के चरणों में, वापस बारंबार माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझे मेरी बात से कोई बुरा लगा हो तो मैं आपके चरणों में क्षमा याचना करती, बट सत्य तो यही है जो मैंने अभी कहा। और इस कुंभ में आप जाएंगी, लीड करेंगी, मतलब मेरी औकात में मतलब 14वां अखाड़ा जाएगा, 15वां अखाड़ा, जो 14 ही अखाड़ा होगा, 14वां ही अखाड़ा होगा, परी अखाड़ा, तो वो जाएगा ना उन 13 के पीछे, ऐसा जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? 14वें नेम नंबर गिनती की बात ही मैं नहीं कर रही। नहीं, वो तो 13 हैं, देखिए वो तो 13 हैं और उसके बाद 14वां ही आप ही का पड़ा, तो आपका ही आया तो मैं तो कहती हूँ उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, परी अखाड़ा को एक्सेप्ट करें। नाम परी क्यों रखा आपने? अब वो तो त्रिकाल भवंता से पूछिएगा, गुरु माता त्रिकाल भवंता को बुला लीजिए कि परी नाम क्यों रखा, वो तो मैं नहीं जानती, मैं तो अभी जुड़ी हूँ। अगर आपको रखना होता तो क्या रखती हैं आप? मैं मुझे रखना होता तो मैं रखती नारी शक्ति, आदि शक्ति, भवानी, भगवती, कल्याणी। देखिए, ये पृथ्वी का भी पे जीव का जन्म बिना मातृ शक्ति के है ही नहीं, संभव ही नहीं हो सकता है मातृ शक्ति के बिना। मातृ शक्ति है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, शक्ति नहीं उत्पन्न। अच्छा, मैं अगर आपके एक वाक्य में कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक पूरी कंप्लीट लाइफ, एक कंप्लीट सर्कल, फिल्म से लेके जीवन के तमाम
काले पृष्ठ, काला भी क्या कहूँ, ऐसा ऐसा जीवन जिसपे तमाम कठोर मोड़ रहे, वहां से गुजरते हुए आप आज एक ऐसे जगह पे हैं। अंधकार की दुनिया से बाहर निकली और प्रकाशमय हो गई हूँ मैं बस। क्या बात है। और पूरे विश्व को प्रकाशमय बनाने आ गई हूँ और सनातन धर्म के नाम का, हरि के नाम का अलख जगाने आ गई हूँ। आओ सारे विश्व के लोग, चलो साथ में मिलके चलते हैं और सनातन के नाम का अलख जगाते हैं, हिंदू के नाम का, हिंदुत्व के नाम का अलख जगाते हैं। हम कभी पार्शलिटी नहीं करेंगे कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। हम तो स्वयं कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है भाई भाई। भारत माता सबकी माता है। जय। तो आइए हम सब मिलके एकजुट होके चलते हैं और पूरे विश्व को बताते हैं कि भारत एक है, एकता का प्रतीक है। तेरा तुझको अर्पण, क्या क्या लागे मेरे। मेरा। जय हो। जय। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय श्री राधे।